नमस्कार दोस्तों, आज बात करूँगा जीएसटी और आईटीआर के बारे में, लेकिन ये होने वाला है वीडियो यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि आपने हाल-फिलहाल में ऐसे न्यूज़ देखे होंगे या फिर ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे टेक चैनल पर भी कि उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो आईटीआर है और जीएसटी है, वो आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन कुछ अमाउंट का कैटेगरी भी है कि शायद जहाँ तक मैंने देखा है वीडियो, वो 20 लाख से ऊपर तक जब आप करते हैं, तो आपको जीएसटी भी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ जब आप 7 लाख अभी फ़िलहाल पिछले साल की बात करें तो 5 लाख था और अभी कहा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है और आपने जो अभी फरवरी में बजट आया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 7 लाख तक आपकी जो इनकम टैक्स जो है वो माफ़ होने वाला है या फिर माफ़ हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप अगर 7 लाख से ऊपर की अर्निंग यूट्यूब से भी अगर करते हैं, तब भी आपको जो आईटीआर है वो भरना चाहिए और वो कंपल्सरी भी हो सकता है जब आप 7 लाख से ऊपर जो इनकम है अगर आपकी होती है तो। और इसके साथ-साथ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए है, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है आईटीआर के लिए और जीएसटी के लिए, तो मैं जो यूट्यूबर्स भाई हैं, उनके लिए मैं खुद जीएसटी और आईटीआर करके देने वाला हूँ आपको, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो। क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर आपने चैनल पहले देखा होगा मेरा, तो मैं जीएसटी और आईटीआर की सर्विस भी देता हूँ यूट्यूब के अलावा। तो वहाँ पर आप मुझे लगता है कि अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और जैसा कि मैं भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, शेयर करता हूँ, कोई अपडेट रहता है तो फाइनेंशियल कोई अपडेट रहता है तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, पे लेटर ऐप से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि एक कनेक्शन भी बनता है। अगर आपको कोई, जैसे आप यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं और कोई यू ऐसा हो जो यूट्यूब भी वो भी करता हो और वो आपकी उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से जो आईटीआर है, जीएसटी की रिटर्न्स है आपकी फाइल कर सके। तो मुझे लगता है कि जो एक कनेक्शन है वो बिल्डअप होगा आपके साथ। अगर मैं भी जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे भी आप यूट्यूबर कह सकते हैं, तो एक कनेक्शन बिल्डअप होगा, तो आपको ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। तो अगर आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरवाना है या जीएसटी का रिटर्न भरवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं या फिर एक नंबर भी दे रहा हूँ, जहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की आईडी है, जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात डिटेल में हो सकती है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स या फिर जीएसटी रिटर्न्स है, वो यूट्यूबर्स को भी जो रिक्वायरमेंट हो रही है धीरे-धीरे, क्योंकि जो अर्निंग है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है और 7 लाख से ऊपर अगर आपका जो अर्निंग है यूट्यूब से हो रहा है, तो आप जो आईटीआर है वो भर सकते हैं। और स्पेशली अगर मान लीजिए यूट्यूब के लिए अगर आप 7 लाख से कम भी है, तब भी आप आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर नील की भी जा सकती है, जीएसटी नील की भी जा सकती है, यानी कि ज़ीरो डाटा के साथ भी जीएसटी जा सकता है। आईटीआर भी आप बिना टैक्स के भर सकते हैं, जितनी आपकी इनकम है, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख शो करके उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। तो उसका जो बेनिफिट होता है वो जब आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं या फिर होम लोन लेते हैं, तो वहाँ पे इनकम टैक्स जो है आपकी वो 3 साल की माँगी जाती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहें या फिर मेंटेन हो आपका, तभी आपको होम लोन या फिर पर्सनल लोन, बड़ा अमाउंट जब आप लेने जाते हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट रहती है जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो 3 साल की। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब उस चीज़ को भी देखते हुए अगर आप भरवाना चाहें तो भरवा सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह होगा वो फिर बात हम करेंगे जब आप कनेक्ट होंगे मेरे से उसके बाद। और साथ ही साथ जो जीएसटी की बात है, अगर वो भी अगर आप फ़ाइल कराते हैं, जीएसटी स्पेशली मुझे लगता है उन केस में आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है जब आप ब्रांड प्रमोशन करते हैं। तो उसमें जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं अपने एंड से ब्रांड को, जिससे जिसका भी आप प्रमोशन करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप जीएसटी बिल उनको दे सकते हैं और जो उसका जो टैक्स बनेगा वो आप पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होगा कि एक तो केस बनता है कि इनकम टैक्स का जो आपका रिटर्न होगा वो पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब में दिखा कर के मिल सकता है। अब जीएसटी की क्या यहाँ पे बेनिफिट होगी, जब आपका जब प्रोफ़ाइल लोन के लिए जाता है, होम लोन के लिए जाता है या फिर पर्सनल लोन के लिए जाता है, बड़ा अमाउंट होता है, तो उस केस में आप जीएसटी की रिटर्न्स भी दिखा सकते हैं। वो भी उसी तरह से देखा जाएगा, वैलिड होगा कि हाँ, आपके नाम पे बिज़नेस है या आपका ऐसा एक बिज़नेस है जो 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख साल का जा रहा है, टर्नओवर जा रहा है, तो उसके हिसाब से एक प्रोफ़ाइल भी आपकी बनती है। और जो जहाँ भी आपने अप्लाई किया है, तो वो उस चीज़ को देखेंगे और ये भी उ उससे ये उनको जाएगा कि हाँ, अगर 8 लाख, 10 लाख की इनकी टर्नओवर जा रही है जीएसटी पे और इनकम टैक्स में 7 लाख की जा रही है, जैसा कि अभी एक नॉर्मल अमाउंट हम लेके चल रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनको भी लगता है कि हाँ, इनको अगर हम लोन देंगे या फिर होम लोन देंगे, तो ये आसानी से रीपे कर पाएँगे। मतलब उनका पैसा सिक्योर है या नहीं, मतलब जो वो लोन देने वाले हैं, जिनको भी आपने अप्लाई किया है, तो वो एक सिक्योरिटी लेकर के अपनी चलते हैं, तो उस केस में भी काम आता है। तो कई सारी चीज़ें हैं और बाकी जब पर्सनल बात होगी तो आप से अच्छे से बात हो पाएगी। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। जीएसटी आईटीआर की सर्विस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है और फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना।
क्योंकि वो बंद ही रहता है ज़्यादातर। तो उस हिसाब से भी इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आपको ईमेल और फ़ोन नहीं करना है या फिर व्हाट्सएप नहीं करना है, तो इंस्टाग्राम पे भी बात हो सकती है इस बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ सजेशन है तो कमेंट करिए, कुछ पूछना है तो भी कमेंट करिए, वहाँ भी रिप्लाई देने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो और आप मेरे से कनेक्ट हों और जीएसटी और आईटीआर की सर्विस मुझसे लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना। कुछ सजेशन है किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तो जीएसटी के ऊपर या फिर आईटीआर के ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। और फिलहाल अभी तो होगी ही, जीएसटी और आईटीआर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई भी है शायद इस चैनल पे, तो आप जाकर के देख भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।